Assalamualaikum dear friends, welcome to my YouTube channel. Good news for the job seekers who want to apply any government job. तो उनके लिए खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र BPS 16, असिस्टेंट BPS 15, ट्रैफिक एनालिस्ट BPS 14, सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑपरेटर स्पेशल, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये वैकेंसीज़ हैं। कुल मिला के 117 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एज लिमिट तकरीबन जो है ना वो कम से कम 22-18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35 साल है। AD के लिए 35 साल है, 15 वैकेंसीज़ हैं। ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र के लिए 20 से 33 साल है, 3 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट के लिए 18 से 33 साल है, 6 वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह ये सारी आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तकरीबन मेरिट ओपन मेरिट भी है, पंजाब का कोटा भी है, सिंध अर्बन भी है, सिंध रूरल भी है, KP के, बलूचिस्तान, GB और AJ के। पूरे पाकिस्तान के लिए वैकेंसीज़ हैं। एक एक दो दो तीन तीन चार चार हैं, मगर तकरीबन सारे सूबों के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में कोटा रखा गया है। इनकी जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 है। उससे पहले लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रखी गई है अकॉर्डिंग टू जो है ना वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। उसमें 3 साल की जो है ना वो रियायत दी जाएगी, जिसमें वो शेड्यूल्ड कास्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, AJ के है, ट्राइबल एरियाज़, नादर्न एरियाज़ और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और 3 साल की जो है रिलैक्सेशन सिंध रूरल और बलूचिस्तान के लिए BPS 15 एंड बिलो 15 और नीचे तक आपको 3 साल जो लिखा हुआ है उनसे एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। उसके अलावा 10 साल गवर्नमेंट मुलाजमिन के लिए अप टू 55 ईयर्स, जिनकी सर्विस कम से कम 2 साल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उनके लिए है। और 15 साल जो आर्म फोर्सेस में है उनके लिए है। 5 साल जो है वो बेवा और उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनके लिए है। और 10 साल जो है ना कोई भी अगर डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए BPS 15 एंड बिलो है। जो कोटा है वो औरतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए, डिसेबल के लिए सेपरेट रखा गया है। तो उस हिसाब से लोग ये जो भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट जो होगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट हैं, क्या उनमें चीज़ें हैं, क्या क्या कितने कितने मार्क्स का वो टेस्ट है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.recruitments.com.pk पे। और हार्ड कापी जो है ना वो आप जमा नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इसमें मैंने वो वीडियो भी शेयर किया हुआ है। आप जब ऑनलाइन इस लिंक पे जाएंगे www.recruitment.com.pk पे तो वो आपका अकाउंट मांगेगा। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो फ़ीस है BPS 17 के लिए वो 2000 है। और BPS 15 जो है 15,000 जो 1500 जो है वो BPS 14 to 16 के लिए है। 1200 रुपया BPS 9 और 11 जो BPS 9 ग्रेड और 11 ग्रेड तक अप्लाई करेंगे उनके लिए 12,000 है। 16 ग्रेड से 14 ग्रेड तक BP जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 1500 रुपया है। और 17 AD के लिए 2000 रुपये फ़ीस है। बाकी 850 रुपये जो है वो BPS 7 के लिए है। ये आप जो है ना वो किसी भी ATMs के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा या TCS एक्सप्रेस काउंटर्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। इनका जो है ना वो अकाउंट दिया हुआ है तो उसके थ्रू आप वहाँ में ये जमा कर सकते हैं। बाकी जो है इनमें जो सारी डिटेल है वो आप ऐड में या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू किस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किसकी कोटा है, वो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। और ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके www.recruitment.com.pk पे भी जा सकते हैं।
सिलेबस जो इनका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स हैं उनके लिए, जो एडी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें तकरीबन 200 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम जो है वो 120 मिनट्स होगा, तकरीबन 2 आवर्स। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने एड में दिया हुआ है कि 0.25 हर MCQS पे जो आपकी मार्क्स होंगी वो अगर नेगेटिव होगा तो 0.25, अगर आपके 4 सवाल गलत हुए तो आपकी 1 मार्क कटेगी। 8 सवाल गलत हुए 8 क्वेश्चन पे तकरीबन 2 मार्क्स, और इस तरह 12 क्वेश्चन पे 3 मार्क्स। 0.25 ईच MCQS पे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। इसमें जो पोर्शन दिए गए हैं वो एनालॉजीज हैं 5 मार्क्स के एडी के लिए, कंप्रीहेंशन है 5 मार्क्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं 5 मार्क्स के लिए, करेक्शन 1 वर्ड जो है ना वो सब्स्टिट्यूट है वो 25 मार्क्स के रखे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह देंगे आपको वो 10 मार्क्स के हैं, एनालिटिकल रीजनिंग वो 30 मार्क्स का है, पाकिस्तान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वो भी 30 मार्क्स का है, इस्लामिक स्टडीज़ 15 मार्क का है, एवरीडे साइंस 40 मार्क्स, और करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, जीके, ये कुल मिला के आपके 45 मार्क्स के ये सवाल होंगे। एथिक्स, सोशोलॉजी और फिलासफी ये 10 मार्क्स के सवाल होंगे। तो ये एडी के पेपर के लिए ये सिलेबस है, 200 मार्क्स का है, और टाइम पीरियड भी तकरीबन 2 घंटे 120 मिनट्स हैं। उसके अलावा जो ग्रेड 5 से 16 तक हैं उनके लिए सिलेबस है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 60 मिनट उसमें ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.25 ईच है, मतलब एक सवाल आपका गलत होगा तो उसमें समझो आपके 0.25 कटेंगे। अगर आपके 4 सवाल गलत होंगे तो उसमें 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। इसका सिलेबस भी एनालॉजीज हैं 5 मार्क्स के, कंप्रीहेंशन है वो भी 5 मार्क्स के, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं 5 मार्क्स, करेक्शन एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट वो भी 5 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स वो भी 5 मार्क्स के लिए हैं, एनालिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स के लिए, पाकिस्तान हिस्ट्री ज्योग्राफी 15 मार्क्स का है, इस्लामिक स्टडीज़ 10 मार्क्स के लिए हैं, एवरीडे साइंस 10 मार्क्स, करंट अफेयर्स, जीके, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जीके जो है अपना पाकिस्तान अफेयर्स, ये सारे कुल मिला के ये भी इसमें 10 मार्क्स के हैं, एथिक्स, सोशोलॉजी, फिलासफी 5 मार्क्स, मैथमेटिक्स 3 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस उसमें 5 मार्क्स, और जो भी जॉब है आपका उससे रिलेटेड आपको सवाल आएंगे वो भी 7 मार्क्स के। तो इस तरह कुल मिला के ये 100 मार्क का पेपर होगा, 60 मिनट्स इसमें होंगे, BPS 5 से 16 तक। और बाकी जो है सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, ASI है, ये इस तरह की जो पोजीशंस हैं यूनिफॉर्म वाली उनके लिए जो है वो पेपर होगा 125 मार्क्स का, 125 मार्क्स। इसमें जो ड्यूरेशन है वो भी तकरीबन 75 मिनट होंगे, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है वही 0.25 ईच है। इसमें एनालॉजीज, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्शंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, ये सारा जिस तरह ऊपर सिलेबस था ये इसमें भी आपको इसी तरह के सवाल आएंगे। तो ये सिलेबस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की टेस्ट के लिए, और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं, तो जिसको भी अप्लाई करना है वो काइंडली अप्लाई भी कर लें, और इसी सिलेबस के हिसाब से वो तैयारी भी कर लें। तकरीबन ये MCQs टाइप के सवाल आएंगे, और इस मरतबा ये तकरीबन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है MOD, ये समझो टेस्ट भी आपको खुद ही कंडक्ट करेगा। कभी कभी ये आते हैं मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज़ के थ्रू, तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद ही टेस्ट लेंगे। तकरीबन MCQ सारे सवाल होंगे, उसमें आपका जो तैयारी है वो सिलेबस आपको दिया गया है, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, अप्लाई कर लें, और आगे फिर देख लें। जो लोग भी लाड़काना के हैं इस एरिया के, तो अगर ऑनलाइन तैयारी अब जहाँ अपना एकेडमी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी है द वन चैलेंजर्स एकेडमी, उस पे आके वो किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।